नमस्कार दोस्तों, आप सबका इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से ये चैनल हम आपके लिए हिंदी में प्रसारित करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में सभी किसानों का हित हो, सभी किसान भाइयों को बकरी पालन की आसानी से जानकारी मिल सके, सभी किसान भाई बकरी पालन से आसानी से मुनाफा कमा सके, यही तो चैनल का अपना प्रमुख उद्देश्य है। यह चैनल मेरा नहीं है दोस्तों, यह चैनल आपका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का यह वीडियो बकरी पालन में चारे का व्यवस्थापन यानी इंतज़ाम कैसे करें, कौन सा चारा लगाए, कैसे लगाए, क्यों लगाए और कौन से चारे में कितना प्रोटीन होता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइयों को नम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में ही दिए हुए घंटे यानी बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आगे से आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको तुरंत मिल जाएंगी और बकरी पालन की आप महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोई भी बकरी हो तो उसको दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 किलो का हरा चारा और 500 से 800 ग्राम सूखा चारा लगता है। उसी के साथ साथ बकरी के जो खाने में बेर के पत्ते, बबूल के पत्ते, पीपल के पत्ते, इमली के पत्ते, तूती यानी मलबेरी के पत्ते, इन सब का भी उसमें समावेश किया जाए, उसको बकरी को दिया जाए। अगर अपनी बकरी गाभिन हो या फिर दूध देने वाली बकरी हो या फिर जो हम क्रॉस करने के लिए जो बकरा लाए हैं, इन सबको पूरक जो अपना आहार होता है, इन सब की अत्यंत आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम बकरी पालन तो करते हैं लेकिन हम उसे एक आसान समझते हैं, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, अगर जिस किसान भाई को बकरी पालन करना है, उसने उसके चारे का इंतज़ाम यानी जो वार्षिक इंतज़ाम, सालाना इंतज़ाम जो होता है, वो करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर बकरी को हर समय चारा उचित प्रमाण में मिल सके। दोस्तों, बकरी के खाद्य के तौर पर जवार, गजराज घास, बरसीम घास, लहसुन घास यानी मेथी घास जिसे हम अल्फाफा कहते हैं, वो घास, मक्का, जवार, इन सब की हमने लागत करनी चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों, सूखे चारे के लिए जवार का सूखा कड़वा, गेहूँ, सोयाबीन, चावल का भूसा, उड़द दाल का भूसा, तो तुअर का भूसा, इन सब का उसमें समावेश करना चाहिए। बकरी को दिए जाने वाले हर चारे में, हर सब्जी में या फिर हर पत्ते में कितना कितना प्रोटीन होता है, इन सब की जानकारी हम आगे लेंगे। दोस्तों, भारतवर्ष में बहुत सारे किसान भाई अपने बकरी पालन करते वक्त उसे जंगल में उसे चराने ले जाते हैं, लेकिन जब बकरी को हम जब चराने ले जाते हैं तो हमने थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान देना चाहिए उसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हम सब किसान भाई हम बकरी को सुबह सुबह ही हम उसे जंगल में चराने ले जाते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, सुबह सुबह उसमें कोहरे का जो प्रमाण होता है यानी जो शबनम होती है, उसका प्रमाण उस घास पर ज़्यादा होता है। वह सुबह का गीला हरा चारा जब खाती है तो बकरी पे उस पर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है। उससे होता क्या है दोस्तों, बकरी को सर्दी, खांसी या फिर गले की खराश या फिर फेफड़े की तकलीफ़ होती है। बकरी को दम लगता है, उसे चलने में तकलीफ़ होती है, वो हाँफने लगती है। घास पर गिरे उस कोहरे से क्या होता है दोस्तों, बकरी के जो ओंठ होते हैं या फिर नाक होती है, उस पर एक तरह की बीमारी आती है, उसे हम मावा कहते हैं, मावा बीमारी। वो बीमारी आने से क्या होता है दोस्तों, फिर उसका जो रूपांतर होता है वो जख्म में होता है, फिर उससे खून आने लगता है। और अगर कुछ बीमारी ज़्यादा ही बढ़ गई तो अपने बकरी को उस ठीक से खाने नहीं आता है, और अगर खाना नहीं मिला बकरी को तो क्या होता है दोस्तों, आप सबको तो पता है। अगर दोस्तों बाहर का वातावरण अगर थोड़ा सा गीला रहा या फिर ज़्यादा ही ठंड रही
तो सब में बेस्ट अपने क्या करना चाहिए कि जो भी बकरी का चारा है वो कट करके अपने गोठे पर, अपने फार्म पर लाना चाहिए और उनको अपने फार्म पर ही देना चाहिए। अगर कुछ चारे का प्रॉब्लम होता भी है दोस्तों, तो नीम के पत्ते, बबूल के पत्ते, शेवरी के पत्ते, या फिर अपना सहजन के पत्ते, पीपल के पत्ते, इन सब का, इसका जो ये पत्ते होते हैं, ये बकरी को हम कट करके देना चाहिए। वो पत्ते देते वक्त भी दोस्तों ये अपने ये देखना चाहिए कि पत्ते पूरे सूखे हुए हो या फिर थोड़े बहुत सूखे हुए हो। कुदरतन क्या होता है दोस्तों, बकरी में जो हम चारा या फिर हरी पत्ती जो खिलाते हैं, हरा पत्ता झाड़ का, कोई भी झाड़ का, तो उसमें एक टैनिन नाम का जो एक विषारी एक द्रव्य होता है, उसको पचाने की क्षमता अपनी हर बकरी रखती है। लेकिन हरे पत्ते का भी इस्तेमाल हमने उसे उचित प्रमाण में ही बकरी के लिए करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों, जो भी हम जो हरा चारा, हरा पत्ता जो भी देंगे, उसे थोड़ा बहुत सुखा कर ही बकरी को देना चाहिए। अगर बकरी ने कुछ ज़्यादा ही हरा चारा या कुछ खा लिया पत्ते वगैरह, तो उससे क्या होता है दोस्तों, बकरी का पेट फूल जाता है या फिर बकरी को जुलाब वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो बकरी बीमार होती है। सभी किसान भाई अगर अपने आने वाले भविष्य का अगर सोचे, तो जो चारे की जो समस्या है वो हम आसानी से हम आज निपटा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, कि बकरियों का जो आहार होता है उसमें चावल का भूसा, गेहूं का भूसा, सोयाबीन का भूसा, तूर का भूसा, चने का भूसा, या फिर सेंग का भूसा, या फिर अपने जवारी का जो सूखे पत्ते हैं, इन सब का हमने कट करके एक अपने इसका ये रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। और जब भी चारे की समस्या हो तो बकरी को ये चारा आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, नीम के पत्ते, बबूल के पत्ते, और एक दशरथ घास है, लहसुन घास है, हरी पत्ती है, या फिर बहुत सारी जो अपनी सेंग होती है, सेंग की पत्ती आप सुखाकर दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपने क्या करना चाहिए, बकरी को स्वच्छ और निर्मल पानी देना चाहिए। अगर दोस्तों हम बकरी को साफ़ पानी नहीं देंगे तो उसे जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है वो बीमारी आ जाएगी, या फिर बकरी को सर्दी होगी, खांसी होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, एक टर्पेंटाइन होता है, यानी अभी उसको क्या कहते थे, कुछ थिनर का एक क्या करने का है, कपास का एक गोला लेना है, वो टर्पेंटाइन या थिनर में उसको डुबो देना है और बकरी के नाक पर और मुंह पर थोड़ा सा फिरा देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, बकरी की सर्दी कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर ये करने के बावजूद भी अगर नहीं होती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको सीधे वेटरनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों पानी में पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा मिला देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो जंतु होते हैं पानी में वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और कोई भी बीमारी अपने फार्म पर नहीं आएगी। दोस्तों ये तो बीमारी की थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, आगे के जो भी वीडियो आएगी उसमें ये हम बीमारी की पूरी डिटेल जानकारी हम उस वीडियो में दे देंगे। किसान भाइयों, जो बकरी पालन का जो मुनाफा होता है वो बकरी के बच्चे के ऊपर उनके मरने की संख्या का जो प्रमाण है उस पर डिपेंड होता है। इसलिए दोस्तों फिर क्या करना चाहिए, अगर बकरी का बच्चा पैदा होता है तो पहले 15 से 20 दिन तो उसको दूध ही पिलाना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको सूखा चारा और थोड़ा सा उसको हरा चारा देना चाहिए। अगर अपने फार्म पर गाभिन बकरी हो तो उसका चारे का इंतज़ाम कैसा करना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर बकरी गाभिन हो तो गाभिन बकरी को आसानी से जो पचने वाला चारा है उसको उचित प्रमाण में दो। उससे क्या होगा दोस्तों कि उसका जो गर्भ की उचित बढ़त होगी और बच्चा अच्छा पैदा होगा। दोस्तों जैसे जैसे गाभिन बकरी की ब्याहने की तारीख जब नज़दीक आती होगी तो वैसे वैसे जो उसका जो खुराक होता है या फिर तो उसका जो चारा होता है उसका प्रमाण थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, वो जो होने वाला बच्चा है वो कभी जो मरने का प्रमाण होता है वो आपके फार्म पर का कम हो जाएगा, बच्चा सुदृढ़ और सशक्त होगा। अगर गाभिन बकरी को अगर सही चारा नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चे हैं वो उसके गर्भ में ही
मर जाएंगे। और कोई भी फार्म, कोई भी किसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बकरी के बच्चे अंदर ही मर जाए। दोस्तों, गाभिन बकरियों में जो जुड़वा बच्चे देती है या फिर 3 बच्चे देती है, ऐसे बकरियों पे हमने हर किसान भाई ने बकरी पालन करते वक्त ऐसी बकरियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बकरी के बच्चे 2 हफ्ते के होने के बाद वो चारा खाने के लिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमने बकरी के बच्चे को एक अच्छा सा चारा और इसका जो खुराक होता है वो देना हमने शुरू करना चाहिए। हरा चारा देते हुए क्या करना चाहिए दोस्तों, कि जो हरा चारा हम देने वाले हैं वो किसी रस्सी से बांध कर किसी दीवार पर जहाँ उसका मुंह पहुँच सके ऐसा उसको लटका देना चाहिए। ऐसा लटका हुआ चारा बकरी के बच्चे और बकरी बहुत आसानी से और खुशी खुशी खाती है। उससे क्या होता है दोस्तों, बकरी के बच्चे का और बकरी का अगर ऐसा ऊपर लटक के खाना खाए तो बकरी का व्यायाम भी, उसके पेट का व्यायाम भी होता है और उसके जो पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उपयुक्त बैक्टीरिया होते हैं, उसकी बढ़त होती है और वह उसके पेट में डेवलप होते हैं। तो उससे क्या होता है, बकरी अपनी हेल्दी होती है। गीला चारा देते वक्त भी क्या करना चाहिए दोस्तों, बकरी के बच्चे को बहुत ज़्यादा हरा चारा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, बकरी के बच्चे की जो भविष्य में होने वाली जो बढ़त है वो बकरी के जन्म के होने के बाद पहले 3 महीने में ही जो हम खुराक देते हैं या फिर जो चारा देते हैं उस पर डिपेंड होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद 15 दिन के बाद उसको अच्छा चारा और अच्छा खुराक देने की सख्त ज़रूरत है, ताकि वो आगे भविष्य में अपने को ज़्यादा वजन दे सके। बच्चे को अपनी माँ से दूर करने के पहले ही उसको हरा चारा या फिर जो भी खुराक है उसको खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर बकरी का बच्चा सही प्रमाण में अगर प्रोटीन युक्त जो खाद होती है, जो उसका खुराक होता है, तो वह अगर बराबर खाता है तो उसका जो वज़न होता है वो रेगुलरली बढ़ता ही होता है, बढ़ती होती है, जिससे अपने को मुनाफा होता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, बकरी के बच्चे को और बकरी को हमेशा प्रोटीन युक्त खुराक ही और चारा ही देना चाहिए। कौन से चारे में कितना प्रोटीन होता है ये तो हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे ही। दोस्तों, अधिकतर हम देखते हैं कि जो बकरी के बच्चे मार्च से लेकर जून जुलाई तक जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन दोस्तों, अगर पैदा इस मार्च से जून जुलाई में पैदा होने के ये पीरियड में अगर हमने बकरी के बच्चे को उचित चारा यानी प्रोटीन युक्त चारा अगर दिया तो जो बकरी के बच्चे जो वज़न नहीं बढ़ते, इस प्रोटीन के चारे से उनके बॉडी में वज़न की मात्रा वज़न बढ़ता ही बढ़ता है। और अगर वज़न बढ़ गया तो अपना मुनाफा, जाहिर सी बात है कि अपना मुनाफा बढ़ जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी कि अगर बकरी के बच्चे का वज़न जल्द से जल्द बढ़ता है तो वो अपने लिए आगे की जो हम पैदाश करने वाले हैं उसके लिए वो तैयार हो जाता है, जल्द से जल्द तैयार हो जाता है। दोस्तों, कौन से चारा लगाने से, कौन सा चारा बकरी को खिलाने से उसका वज़न बढ़ता है, इसका भी इंतज़ाम, इसका भी जो अभ्यास है, इसका परिपूर्ण अभ्यास हर किसान भाई ने करना चाहिए। ये हम आगे के वीडियो हम दे देंगे सब, आप उसके बारे में कोई चिंता ना करें। दोस्तों, बकरी पालन ये जो व्यवसाय है ये पहले से ऐतिहासिक ज़माने से किसान भाई, मज़दूर लोग, इन सब का होता था। लेकिन आज के ज़माने में ये एक बिज़नेस हो चुका है। इसमें बहुत से जो मालदार लोग हैं ये इस बिज़नेस में उतरने लगे हैं। और ये मालदार लोग उतरने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो बकरी पालन जो हम करते हैं ये हमको ये नहीं होता, उसका मुनाफा हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो वो मुनाफा हम कैसे कमाएं, यही तो अपने चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। यह आपको हम आगे के सभी वीडियो में हम बारी बारी से हम आपको बता देंगे। तो इसलिए आप दोस्तों, आपसे फिर से एक निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर आपको आगे की वीडियो इससे आसानी से मिल सके। दोस्तों, ये बकरी पालन इस व्यवसाय में बहुत ही प्रोफेशनलिज्म आया है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत धारणाएं भी इस बिज़नेस में आ चुकी है।
और ये भ्रामक संकल्पना आने की वजह से या फिर कुछ कुछ गलत धारणा की वजह से ये जो बकरी पालन एक बिज़नेस है, इसमें बहुत से अपने को प्रॉब्लम आना शुरू हो चुके हैं। उसी प्रकार प्रसार माध्यम में जो कुछ गलत जानकारी दी जाती है, उससे भी अपने किसान भाइयों का बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसीलिए दोस्तों, बकरी पालन प्रॉपरली यानी कैसा करना चाहिए, इसकी चर्चा हम ये हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम आपसे करना चाहते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो नए किसान भाई है या फिर जो जिसको ऑलरेडी पहले से बकरी पालन व्यवसाय करते हैं, जिनका चलता नहीं, इसलिए उनका जो बिज़नेस है वो गलत राह पर जा रहा है, उसको सही राह पर लाने की हम हमारे चैनल के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि बकरी पालन में जो उसका चारा होता है, उसी के ऊपर हमारा 60 से 80% जो हमारा खर्च होता है, इसी चारे पर खर्च होता है। तो उसी खर्च को हम कैसे कम करें, ये हम देखते हैं। दोस्तों, ये चारे का जो 60 से 80% जो खर्च है, हम अगर उसको सही मायने में हम कम नहीं कर सके तो अपने लिए यह बहुत गंभीर दुष्परिणाम साबित होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या जो अपनी खेती है उसके जो साइड से जो जहाँ एक जो जगह अपनी खाली होती है, उस जगह पे नीम, बबूल, हदगा, सहजन या फिर अर्जुन पत्ती या फिर मलबेरी पत्ती, ऐसे पत्तों की लागत करनी चाहिए। ऐसे पत्तों की लागत क्यों करनी चाहिए, उसमें कितने प्रतिशत का प्रोटीन होता है, ये हम जानकारी हम तो आपको आगे देने वाले हैं। अगर चारे का आपको सही उपयोग करना है दोस्तों, तो सब में आपने क्या करना चाहिए कि चारे को देते वक्त उसका कूट करना चाहिए, यानी अपने उस मशीन में कट करके उसको गवान में देना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, अपने चारे की बचत होगी, वो वेस्ट नहीं होगा। बकरी के चारे को बिकत लाने से या फिर खरीदी कर उसे देने का जो अपना जो प्रयास होता है, वो प्रयास हमने नहीं करना चाहिए। जो चारा अपने पास अवेलेबल है वही चारा बकरी को देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था बकरी पालन में जो चारे का व्यवस्थापन होता है, जो इंतज़ाम होता है, वो कैसे करें, इसका भाग 1 था, यानी पार्ट 1 था। अभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे क्या जो हम चारा बकरी को देते हैं या फिर जो हम खेत में लगाने वाले हैं, उसमें प्रोटीन का प्रमाण कितना होता है, वो क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। आप वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से दूर रहे। जय हिंद।